नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। चीन में भले ही कोरोना का कहर है, लेकिन भारत में हालात काबू में हैं, बिगड़े नहीं हैं। शुरुआत एक दो केसेस से जरूर हो रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी कोई चिंता की बात हो ऐसा नजर नहीं आता। देश में जितना कोरोना का डर नहीं है, उससे ज्यादा लेकिन अफवाहों का बाजार जरूर गर्म हो गया है। दरअसल बिना सिर पैर वाली ये अफवाहें तेजी से वायरल भी हो जाती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको इन अफवाहों से आगाह भी करेंगे, क्योंकि कोरोना से बचने के साथ साथ अफवाहों से बचना भी बहुत जरूरी है। साथ ही उन एहतियात उपायों पर भी चर्चा करेंगे जो हमें कोरोना के संक्रमण से दूर रखने में मददगार साबित हो सकती है। चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना से हमें डरना नहीं है, बल्कि जागरूक होना है। भले ही कोरोना ने चीन में कोहराम मचा रखा है, लेकिन भारत में हालात पूरी तरह से काबू में है। सरकार कोरोना को लेकर सचेत है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इससे बचाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी बिजनेस भी लगातार कोरोना से जुड़े अपडेट आपके सामने लाने का काम कर रहा है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म है, जो कोरोना को लेकर लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है। ये ऐसी अफवाहें हैं जिन पर भरोसा करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दरअसल सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इन वायरल मैसेजेस में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है। कुछ इसे डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक और घातक बता रहे हैं, तो कुछ वायरल हो रहे भ्रामक सूचनाओं में इससे निपटने के तरीकों और इलाज भी बता रहे हैं। खासकर व्हाट्सएप पर तेजी से दौड़ रहे बिना सिर पैर के ये भ्रामक मैसेज लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब तो इन वायरल मैसेजेस ने सरकार की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसे झूठे और फर्जी मैसेजेस के प्रति लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। सरकार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर कोरोना के XBB वेरिएंट को लेकर जो भ्रामक जानकारी दी जा रही है वो 100% झूठी है। आपको बता दें कि चीन में जिस वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है वो वेरिएंट XBB नहीं बल्कि BF.7 वेरिएंट है, जिसों पर बिल्कुल ध्यान न दें। याद रखें, वैक्सीनेशन ही कोरोना से निपटने का सबसे कारगर उपाय है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय इस बात को लेकर जागरूकता होनी चाहिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज नहीं ली हैं, उन्हें जल्द से जल्द दूसरी डोज ले लेनी चाहिए। वहीं जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं, उन्हें तीसरी यानी बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। सरकार ने भी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। वैक्सीनेशन के बाद अब बारी आती है उन एहतियातों की जिसे सभी को फॉलो करना चाहिए। IMA ने जो गाइडलाइन जारी की हुई है उसके मुताबिक भीड़-भाड़ वाली जगह मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोएं। इसके अलावा किसी विदेशी यात्री के सीधे संपर्क में आने से बचें। साथ ही खुद भी विदेश यात्रा से परहेज करें। सर्दी जुकाम होने पर डॉक्टरी सलाह भी जरूर लें। फिलहाल तो कोरोना को लेकर हमें अफवाह नहीं बल्कि जागरूकता फैलानी है। सच भी यही है कि जागरूकता, सतर्कता और एहतियात ही कोरोना से लड़ने का सबसे अचूक हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई भ्रामक जानकारियां जो हैं वो सोशल मीडिया पर आती हैं और रातों रात वायरल हो जाती हैं, और स्वाभाविक रूप से ये बात कोरोना से जुड़ी हुई है। और जिस तरह का अनुभव लोगों को कोरोना ने दिया है, उससे इस तरह की चिंताएं लोगों के मन में फैलना भी लाजमी है। लेकिन आज हम जो फेक न्यूज कोरोना के नाम पर आ रही हैं, उनसे आपको न सिर्फ आगाह कर रहे हैं, बल्कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपकी मदद कर रहे हैं इस बात को समझने में कि कोरोना को लेकर क्यों हमें पैनिक नहीं करना है। सिर्फ बुनियादी सावधानी, सतर्कता, बस यही चाहिए हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस पर खास चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जयेश लेले, जो कि महासचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर लेले, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, पूर्व हेड है ICMR के। डॉक्टर गंगाखेडकर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, मेंबर हैं कोविड-19 कमेटी, दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं गंगाखेडकर सर आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और ये जो फेक मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन जो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ मैसेज, ये XBB वायरल जो मैसेज था, 5 टाइम्स मोर टॉक्सिक डेल्टा वेरिएंट से, और इसको तो मतलब अब कोरोना के बारे में आप लोगों के साथ इतनी चर्चा हमने कर ली है कि
मुझे ही शुरू शुरू में जो इसमें लिखा हुआ था उसको पढ़कर हंसी आ रही थी, लेकिन हर कोई इस खबर को इतना लाइटली लेता नहीं है। कई लोगों के लिए खबर गंभीर हो जाती है और यही फेक न्यूज़ का एक थोड़ा सा दूसरा पक्ष है। क्या कहेंगे सर? सरकार ने तो अपनी तरफ से इसको कहा है कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन इस तरह के मैसेजेस जब आते हैं, आप लोग भी देखते होंगे अपने आसपास, क्या कहेंगे सर? नहीं, सबसे पहले एक ही बोलूंगा, ऐसे ऐसे जो मैसेजेस आते हैं दूसरों को तो फॉरवर्ड मत करिए। हाँ, ये तो सबसे पहला एक बात होगा। और दूसरी बात हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या समझना है कि जो भी वेरिएंट्स अभी तक आए हैं, आपको याद होगा नवंबर 24 2021 में ओमिक्रॉन का पहला रिपोर्ट हुआ था साउथ अफ्रीका में। अब पिछले 11 महीने के अंदर आपने देखा कि कोई नया वेरिएंट आ नहीं रहा है ओमिक्रॉन को छोड़ के, वो उसके ही फैमिली के सब लिनिएजेस वाले वेरिएंट दिख रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो इन वेरिएंट्स में इवोल्यूशन जो भी कुछ हो रहा है वो उसको एक से दूसरे को लगने की जो चांस होता है वो बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे डिसीज की सीवियरिटी नहीं बढ़ रही है, इससे हॉस्पिटलाइजेशन की रिस्क बढ़ नहीं रही है। तो जब तक ये वेरिएंट्स ओमिक्रॉन में के ही है और जब तक उसके ये विरुलेंस जो बोलते हैं, यानी हॉस्पिटल में एडमिट करने का चांस और डेथ का चांस बढ़ता नहीं है, तो हमने कोई भी अफवाह के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। अब सबसे पहली बात हमको क्या समझना है, अभी तक जो अफवाहें आती थी ना ये हेल्थ के सेक्टर में, उसमें इतनी जानकारी रहे हुए आने की ताकत लोगों में नहीं रहती थी। अभी ये जीनोमिक सर्वेलेंस का जो डेटा होता है वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है, तो आप उसके ऑथेंटिसिटी के लिए जो भी इंसान वो पोस्ट कर रहा है उसको XBB दिखता है, वो BF.1 भी दिखेगा। अब उसने ऐसा नंबर दिया कि इसका मायना वो सच है करके समझना नहीं है। सबसे अच्छा हमको एक समझना है कि आपको अगर उसका शक आया, डर लगा, तो आप हेल्पलाइन से बात कर सकते हैं। आप इतने आपके पास डॉक्टर्स भी रहते हैं, उनसे बात करिए, लेकिन डरिए मत। और वो उसके डर की वजह से आप अपने कम से कम इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको तो वो फॉरवर्ड मत करिए, उसको वहां के वहां ही रुकवा दें, क्योंकि ऐसे इससे एक पैनिक फैल जाता है, लोगों में डर फैल जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक जिम्मेदारी तो हम लोगों की भी बनती है कि इस तरह के जब मैसेज आ रहे हैं तो कम से कम हम उन्हें फॉरवर्ड ना करें, लेकिन होता उल्टा है। डॉक्टर लिले, इस तरह के मैसेज जब हमारे पास आते हैं तो हम आउट ऑफ कंसर्न कि मैं जल्द से जल्द अपने लोगों को आगाह कर दूं कि भाई बहुत भयानक ये वायरस आ गया है, इसका वेरिएंट आ गया है, और इस चक्कर में हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं ये दिखाने के लिए कि हम देखिए आपके प्रति कितने कंसर्न है। लेकिन यहीं पर गलती हम लोग करते हैं। इस तरह के जो नेगेटिव खबरें हैं या बिना सिर पैर की हैं हम तक पहुंच रही है, बस उसकी जर्नी यहीं तक होनी चाहिए, हमसे आगे नहीं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर गंगाखेड़कर सर ने वही बताया कि जो हम फॉरवर्ड नहीं करें, हम एजुकेटेड है एटलीस्ट। तो अभी लास्ट 3 साल में आपने देखा होगा कि कोरोना के बारे में अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने उपलब्धियां करके दी थी, तो इसमें बिना डरे वो एक तो उसकी साशंकता जो है उस पर करेक्ट है क्या नहीं है ये देखना चाहिए, और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगा तो आपके फैमिली डॉक्टर को पहले एक फोन करके पूछिए भाई क्या हो रहा है, इसका क्या नहीं हो रहा है। फॉरवर्ड करते बैठते भी आजकल अच्छा है कि व्हाट्सएप मैसेज खाली 5 जन को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन लोग ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर करके थक जाते हैं और वो लोगों को और दूसरा उसमें एंटर हो जाता है। तो मुझे हिसाब से ये ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए डेफिनेटली। और साशंकता जो जरूर डेफिनेटली है, जैसे डर, लोग तो डरेंगे तो जरूर, लेकिन डर के साथ में उनको ये भी देखना चाहिए कि ये डिजीज को फाइट कैसे किया जाए, और फाइट करने के लिए डॉक्टर और हेल्पलाइन ये एक ही पहल है। अब उसको फोन कर लीजिए, ये भाई ऐसा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल चीज है। भाई अननेसेसरली क्यों उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, डेफिनेटली। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, ये थोड़ी सी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, लेकिन इसके बावजूद जो अफवाह फैलाने वाले हैं वो तो अपना काम करते ही रहेंगे, लेकिन हम उस कड़ी का हिस्सा ना बने, हम उस साइकिल का हिस्सा ना बने, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल डॉक्टर समीर भाटी, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है इस वक्त कि हम बुनियादी जो सतर्कता है वो बरतें, और जैसा कि गवर्नमेंट भी कह रही है, जो बूस्टर डोज या हम जो प्रिकॉशनरी डोज जिसे कह रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है तो उसको ले लें,
अगर हम कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रही हैं, जैसा कि ताकीद भी किया गया है सरकार की ओर से कि मास्क पहनने की कोशिश करें, वो हम करें, जितना ज़्यादा हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए सर, अब बजाय इसके कि हम अफवाहों पर ध्यान दें। बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीजें हैं कि ठीक है, जो गवर्नमेंट के स्तर पर जो भी एडवाइजरी जारी होनी होगी या जो भी दिशा निर्देश आएंगे उनका निश्चित तौर पे पालन करना, और जैसे गवर्नमेंट हमेशा डायनामिक स्टेप्स ले ही रही है, उस तरह से सिचुएशन को देख के चीजें चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शुरुआत की बात करूं कि जैसे हम कोविड को बहुत इनिशियली सब चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं पिछले 2 साल से, अगर शुरुआती अभी की बात करें, इस साल की भी हम 2022 की, तो जैसे ओमिक्रॉन उस समय जब चल रहा था, तो उस टाइम एक पॉलिसी बनाई टेस्टिंग को लेके। अगर मैं बात करूं कि उस टाइम टेस्टिंग को कम करना जरूरी था, क्योंकि हमने ये देख लिया कि जो ओमिक्रॉन ड्रिवन वेव है उसमें वो संक्रामक ज्यादा है पर घातक नहीं है। उस समय ना तो हॉस्पिटलाइजेशन देखा गया, ना ही बीमारी की गंभीरता देखी गई। तो उस तरह से दिशा निर्देश दिए गए कि सबको टेस्टिंग नहीं करानी, क्योंकि इन्फेक्टिविटी तो आएगी। तो उस समय पॉजिटिविटी रेट मैटर नहीं कर रहा था, तो वो उस टाइम के लिए राइट डिसीजन था। अभी गवर्नमेंट ने जैसे दिशा निर्देश दिए हैं कि अभी जीनोम सीक्वेंसिंग ज्यादा होनी जरूरी है, तो इस टाइम सबसे अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपको सिम्टम्स भी है तो आप टेस्ट जरूर करा लें, ताकि हम जो सर्कुलेटिंग वेरिएंट है उसका पता लगा सकें कि ठीक है, अभी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट, सब लीनिएजेस हमें पता है, पर फिर भी अभी क्योंकि काफी टाइम से हमने जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत लो हो गई थी, तो अभी के लिए ये वाला आपका जो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग आगे बढ़ के टेस्टिंग के लिए नहीं आ रहे, बिकॉज होम टेस्टिंग भी हो रहा है, वो रिपोर्टेड नहीं होती है, ऐसी कई चीजें हैं। इसके अलावा जो आप पूछ रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए इसके ऊपर हम जैसा बात कर रहे हैं कि मास्क पहनना या मास्क नहीं पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। मास्क को भी अपनी एक हेल्दी हैबिट बनाना, कि अभी सर्दियों के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी वायरस काफी बढ़ जाते हैं और भी अन्य वायरल डिजीज बढ़ जाती है, RSV, H1N1, पोल्यूशन से भी लोगों को काफी प्रॉब्लम रहती है। तो इन सब चीजों से आपको मास्क बचाएगा, और मास्क पहनना जरूरी, जो बता भी रहे हैं कि आपके क्लोज क्राउडेड प्लेसेस हैं वहां पर आपको जरूरी है। आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे जरूरी है, आप एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, आप मेट्रो में है, लार्ज गैदरिंग में है, मॉल में है, सिनेमा हॉल में है, यहाँ पर आपको मास्क पहनना जरूरी है। सबसे ज्यादा जो चीज हम देख भी रहे हैं, जो चैलेंज आता भी है हमारे पास, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं हाई रिस्क लोगों के लिए उतना ही प्रॉब्लमेटिक रहता है कि हम माइल्ड वेरिएंट कहते हैं, तो माइल्ड जो एक हेल्दी पर्सन है उसके लिए माइल्ड है, बट एक जो मतलब जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उसके लिए माइल्ड नहीं है। तो इस वजह से हम ये जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं और मीडिया बार बार इस चीज के लिए अवेयर कर रही है आप, तो ये चीज हमको समझना जरूरी है कि हमें हाई रिस्क पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। बूस्टर की जहां तक बात आई, देखिए जिस तरह से अवेयरनेस फैली है, तो मैं अगर 2 दिन की बात करूं तो उसमें काफी राइज हुआ है सडन। अब लोग आ रहे हैं बूस्टर लगाने के लिए, जिनका ओवरड्यू था, जो लोग कह रहे थे कि हमें मैसेजेस आ रहे थे पर हम नहीं लगा रहे थे, पर जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि विदेशों में केसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग अपने आप से लगवाने के लिए बूस्टर आना शुरू हो। एब्सोल्युटली। और देखिए एक चीज और है जो अब खास तौर से XBB के बारे में जो ये बातें फैलाई जा रही हैं कि साहब इसमें तो कोई फीवर नहीं आता, इसमें तो कोई कफ नहीं होगा और इससे तो बिल्कुल साइलेंट मौत हो जाएगी इंसान की, इस तरह की जो बातें हैं। देखिए अक्टूबर में ही इसी साल 2022 में, यानी कि कुछ 1-1.5 महीना पहले ही, WHO ने एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उस एक्सपर्ट ग्रुप ने XBB के ऊपर जो अपनी रिसर्च करी, उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंची है कि इसमें कोई शक नहीं है कि XBB जो है वो कुछ इलाकों में थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई डेटा ये सजेस्ट नहीं करता है कि ये सीवियरिटी को बढ़ा रहा है। यानी कि XBB ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जैसा कहा जा रहा है कि डेल्टा से तो कई गुना खतरनाक है। सीवियरिटी के ऊपर अभी कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि ये बिना कफ बिना कोल्ड के ही इंसान को मार देगा। इनफैक्ट जहाँ जहाँ पर ये XBB पाया गया है, देखा गया है कि वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़े हैं, वहाँ पर सीवियरिटी ऑफ केसेस नहीं बढ़ी है, वहाँ पर मोर्टेलिटी नहीं बढ़ी है। तो फिर बिना किसी आधार के इस तरह की खबरों का आना स्वाभाविक रूप से सरकार के लिए भी अलार्मिंग विषय था, और इसीलिए सरकार ने इसे बाकायदा फेक न्यूज़ घोषित किया है। और इस तरह की कई फेक न्यूज़ आपके पास आएंगी भी, और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इन अफवाहों पर भरोसा ना करें, बुनियादी सतर्कता बरतें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीन और दूसरे देशों से आ रही चिंताएं हैं, ये क्या टेम्पररी हैं या हमें कुछ अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।
चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, सर अभी ये जो चाइना से आया है BF.7, इसके एक दो केसेस भारत में भी रिपोर्ट हुए हैं। ये किस तरह का वेरिएंट है और इससे हमें कितना सतर्क होने की आवश्यकता है सर? देखिए, BF.7 जो अब नाम एकदम नया रहते वैसा दिखता है, लेकिन वो BA.5 करके जो वेरिएंट आया था उसका ही है। BA.5 ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। हमने उस टाइम पे सुने थे अपने देश में BA.2 और BA.5, ये दो चीजों की वजह से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ था। अब हमको एक चीज समझना चाहिए कि ये जो विषाणु है ये अपने सर्वाइवल के लिए जितना जल्दी दूसरे के शरीर में जा पाएगा वो जाने की कोशिश कर रहा है। अगर उसको विरुलेंस आया तो वो क्या होगा, वो जब मरेगा इंसान तो उसके साथ में विषाणु भी मरेगा। तो वो उसकी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ाने के इस चक्कर में वो अलग अलग वेरिएंट्स बना रहा है। अब इसको साइंस की भाषा में हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं कि आपको इस टाइम पे जैसा डेल्टा शुरू हुआ तो हमको डेल्टा ही दिखा, सब तरफ डेल्टा का इन्फेक्शन दिखा। लेकिन आप अगर अभी देखेंगे तो ये सब लिनिएजेस का अलग अलग सब लिनिएजेस आपको एक ही टाइम पे दिखेंगे। अब ये BF.7 के कोई नई चीज तो है नहीं, वो है भी BA.5 की ही है। तो इससे हमको बहुत डरना पड़ेगा क्या? कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ वो ऑलरेडी हो चुका है। हाइब्रिड इम्यूनिटी हमारी जो है वो उसके खिलाफ भी अच्छे ढंग से प्रोटेक्ट करेगी। जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लिया है, स्पेशली जो वल्नरेबल है, उन्होंने हमको बूस्टर लेने के लिए जाना बहुत खुद को जरूरी है और मास्क पहनना ये भी जरूरी रहेगा। लेकिन BF.7 से कुछ बड़ा खतरा आ रहा है ऐसा कोई लक्षण नहीं है। और सबसे बड़ी बात, BF.7 हमारे देश में भी सितंबर महीने में दिखा था। अब सितंबर महीने से अगर वो इतने महीने रुक चुका है तो अभी भी ज्यादा नहीं दिख रहा है। इसका मायना क्या है? हमारे यहाँ लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे। हमारे यहाँ इलेक्शंस भी हुए, लेकिन आपको BF.7 बढ़े हुआ कहीं दिखा नहीं। तो इसका मायना ये है, ऐसे अफवाहों के ऊपर मत जाना। और तो ये हम समझते हैं। रमन सर ये XBB हमारे यहाँ पहले से ही है क्या? वो हमारा सितंबर में पहला रिपोर्ट है। अच्छा, XBB। हेलो जी रमन सर, XBB की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी हमारे यहाँ है क्या पहले से? देखिए, ये है ना, ये पूरे इसको हम सूप बोलते हैं। सूप यानी अभी क्या होगा, अलग अलग वेरिएंट्स 100 लोगों की टेस्ट किए तो 100 लोगों में अलग अलग वेरिएंट्स दिखेंगे, क्योंकि ये विषाणु के अंदर 9 जगह है कि जिसके अंदर वो स्पाइक प्रोटीन में बदलाव करके वो खुद की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। अभी तक जो ओमिक्रॉन हुए तक जब तक समझ में आ रहा है, लेकिन हर वायरस के अंदर उसके सब लिनिएज में वो सारे के सारे 9 नहीं रहते हैं, तो उनकी वो जगह बदलते हैं, तो उसकी वजह से उसका नाम बदल जाता है। और ये कॉकटेल रहे वैसा जा रहा है, तो इससे कोई डरना नहीं है। आप वो नाम से बिल्कुल मत डरिए। जब तक ना हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ नहीं बढ़ता है, कोई वेरिएंट ओमिक्रॉन छोड़ के नए लीनिएज में से आ नहीं रहा है, तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप का बचाव करने के लिए प्रिकॉशन लेना और थोड़ा सा अलर्ट रहना है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल, आप नाम से बिल्कुल मत जाइए। एब्सोल्युटली। तो ये अलग अलग वेरिएंट्स और नया वेरिएंट इस तरह का, वो सिर्फ बुनियादी जो सतर्कता आपको बरतनी है। डॉक्टर लेले, इस समय वक्त की जरूरत यही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, मास्क पहने। आप क्या सलाह देंगे इस वक्त? सरकार ने तो अपनी तरफ से कहा ही है कि भाई जितना हो सके आप मास्क वगैरह पहने, सैनिटाइजर। आप क्या सलाह देंगे आम लोगों को? कल IMA की तरफ से हमने एक छोटा सा एडवाइजरी निकाला था और आज मैं काफी हद तक मुझे फोन्स भी आ गए और हमने ये अच्छी तरह से सर्कुलेट भी किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और साथ में जो हमारे साइंटिस्ट इसके ऊपर चर्चा करते हैं, कल परसों उनकी अच्छी एक मीटिंग भी हो गई। गवर्नमेंट इसमें काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स ले रही है और जैसे आपने बताया कि जैसे वो प्रिवेंशन करने के लिए हमको इसकी जो ट्रांसमिशन है उसके ऊपर पहले लोग लगाएंगे तो बाकी आगे का काम आसान हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन के काम में हमने कल लोगों को यही बताया है कि आप भाई मास्क पहनो थोड़ा, क्योंकि 6-8 महीना लोगों ने मास्क पहनने का भूल गए थे
मास्क साथ में खीसे में रखते थे लेकिन पहनते नहीं थे। तो मास्क पहने, और जैसे 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 ट्रेन में, बस में जहाँ गर्दी है वहां तो जरूर मास्क पहनना चाहिए। अवॉइड, जहाँ जैसी गर्दी होगी वो अवॉइड करिए। सोशल गैदरिंग्स को, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और साथ में जो जिन्होंने सेकंड डोज के बाद में, वो टाइम पे फर्स्ट और सेकंड डोज वैक्सीनेशन हो गया तभी अपना कोरोना यहाँ था, इसके लिए लोगों ने इमीडिएटली ले लिया। लेकिन बूस्टर डोज उतने लोगों ने नहीं लिया है, ऐसे हमारे पास उसकी रिपोर्ट है। तो हम ऐसे लोगों को अपील यही करेंगे कि भाई जिसने बूस्टर डोज मिस कर लिया है वो प्रिकॉशन या जो भी हमारा करना है वो बूस्टर डोज ले लेंगे इमीडिएटली। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो भी आपका जरूर पड़ा तो जैसे डॉक्टर बोलेंगे उसका टेस्टिंग करवा लीजिए, क्योंकि ये टेस्टिंग हमें जैसे मालूम पड़ रहा है कि आज वो 0.7 वाला वेरिएंस है, 0.5 वाला था, 0.2 वाला था। तो जो वेरिएंट अगर वापस बदली हो रहा तो वो हमें जानना जरूरी है। घर में टेस्टिंग करके जो रिपोर्टिंग नहीं होता है वो उसके ऊपर जास्ती निर्भर मत रहिए। जरूर पड़ा तो डॉक्टर का सहारा लेके एडवाइजरी ले लीजिए। बिल्कुल, तीनों चीज, मास्किंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और इफ नीडेड प्रॉपर एडवाइस एंड प्रॉपर टेस्टिंग, इतना 4 चीज हम लोग आज करेंगे तो अच्छी तरह से उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाएगा। इससे लास्ट जो 2 महीने में कोई जास्ती केसेस बढ़े नहीं है ओवरऑल पिक्चर में, किसी को एडमिशन जरूर नहीं पड़ा है। तो हम सोचते हैं कि ये जो 7 वाला है वेरिएशन वो आते रहेगा, वैसे निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसे हम समझते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर भाटिया, आप लोगों के पास लैब्स में किस तरह के केसेस आ रहे हैं? थोड़ा आजकल लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, सर्दी जुकाम का मौसम है तो उसमें कोरोना का फर्क करना थोड़ा, तो किस तरह के शिकायतों वाले लोग आ रहे हैं और एज ग्रुप्स किस तरह का है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, टेस्टिंग के लिए तो अभी कोविड की टेस्टिंग तो मैं बताऊं आपको, आरटीपीसीआर, तो वो तो काफी ड्रास्टिकली कम हो गई है। लोग नहीं करा रहे हैं, फ्लू लाइक सिम्टम में भी अभी कोविड टेस्टिंग नहीं करा रहे, क्योंकि इस साल का अगर हम पूरा ट्रेंड भी देखें तो लोगों को था कि ओमिक्रॉन या जो उसके वेरिएंट है वो माइल्ड ही रहे हैं, तो लोग सिम्टोमेटिक अपना जो भी है ट्रीटमेंट कराते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए टेस्टिंग नहीं हो रही है, मैं आपको सही बताऊं तो। दूसरा ये है कि लोगों की अभी जो इंक्वायरीज आती है कई बार कि एंटीबॉडी टेस्ट करा लें और फिर उनको लगता है एंटीबॉडीज लेवल कम आया है तो फिर हमें शायद दोबारा से अपने आप को बूस्टर लेना पड़ेगा, एक बार थर्ड बूस्टर लेने के बाद भी। वो भी मैं लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसमें आप वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, चलिए वो तो जान सकते हैं, इसके अलावा आपका जो नेचुरल इन्फेक्शन है, आपकी टी सेल इम्यूनिटी, वो आप उसमें नहीं जानकारी प्राप्त कर सकते। तो आप अपने आप से ना कराएं एंटीबॉडी टेस्ट भी, अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें, क्योंकि हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी है तो उसको मेजर करने का तरीका नहीं है हमारे पास, वो आमतौर पे लैब्स में नहीं करते हैं। तो ये लोगों को कंफ्यूजन रहती है। और दूसरा, ज्यादातर अभी जो सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं लोगों की कि ट्रैवल प्लान बनाए हुए हैं, ट्रैवल करें कि ना करें। तो जिस तरह की अब आगे एडवाइजरी आएगी उसको आपको फॉलो करना। ट्रैवल करने के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर आपको गाइडलाइन जरूर फॉलो करनी है कि उसमें भी जो हाई रिस्क वाले लोग हैं एटलीस्ट वो पूरी सावधानियां जरूर बरतें, जैसे कि उन्होंने बूस्टर लिया हुआ है कि नहीं, वो मास्क जरूर पहने। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। एब्सोल्युटली। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक बार फिर से जो है राज्यों को चिट्ठी लिखी है, उसमें जो बड़ी बातें हैं वो भी लगे हाथ अपने दर्शकों को बता दें। ये बेसिकली राज्य सरकारों को कहा गया है। उसमें सबसे पहला तो यही है कि टेस्टिंग बढ़ाई जानी है, जीनोम सीक्वेंसिंग की किस तरह के म्यूटेशन हो रहे हैं, किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, इसके लिए कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, तो इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है। और एक जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि आजकल जो बुखार उखार चल रहे हैं तो उसमें अगर किसी तरह का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है लोगों में तो आप आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर करा लें। ये स्वास्थ्य सचिव की तरफ से एक सलाह जो है वो राज्यों को दी गई है। और साथ ही साथ हम सभी जानते हैं कि न्यू ईयर का टाइम है, त्योहारों का टाइम है, इवेंट्स होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, तो वहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं, जो ओनर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठिए, बातचीत कीजिए और किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है ये आप मिल बैठकर बातचीत कर सकते हैं। ये स्वास्थ्य सचिव की ओर से जो अभी लेटेस्ट जो चिट्ठी लिखी गई है, सलाह दी गई है राज्यों के लिए है, और इसमें हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी कहीं ना कहीं संदेश छुपा हुआ है। तो एक बार फिर से कोई पैनिक नहीं करना है। हमारे तीनों मेहमानों ने साफ तौर पर बता दिया कि पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुनियादी रूप से जो सतर्कता आपको बरतनी है सिर्फ सतर्कता बरतिए। और बाकी नाम, जैसा गंगाखेड़कर सर ने कहा, ये नाम तो आते रहेंगे, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे आपको एक से बढ़कर एक नाम आएंगे, XBB, वो कुछ लोग तो अपना ही नाम बना देंगे कई वेरिएंट्स का तो उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। और एक जो महत्वपूर्ण सलाह जो है डॉक्टर लेले ने कहा कि अपने फैमिली डॉक्टर को पूछ लीजिए ना व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने से पहले।
फैमिली डॉक्टर को पूछिए कि सर ये क्या चक्कर है, तो वो आपको बताएगा। पहले वो हंसेंगे, आई एम श्योर, और उसके बाद वो आपको अच्छे से बता भी देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लेले, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। गंगा खेडकर सर, थैंक यू सो मच सर। भाटी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।